नमस्कार दोस्तों, मैं अमित और आज हम बात करने वाले हैं सेम सेक्स मैरिज पे। जी हाँ दोस्तों, समलैंगिक विवाह। एक बार को सुनकर आपको यह अटपटा सा लगा होगा कि सेम सेक्स के लोग एक साथ मैरिज कैसे कर सकते हैं, लेकिन ये आज की हकीकत है। इसी को ध्यान में रखते हुए अमेरिका में समलैंगिक विवाह यानी सेम सेक्स मैरिज को कानूनी मान्यता मिल गई है। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने 13 दिसंबर 2022 को अमेरिकी संसद की ओर से समलैंगिक विवाह के लिए मंजूरी देने के बाद विवाह समानता या कहें कि मैरिज इक्वेलिटी की रक्षा के लिए विधेयक पर हस्ताक्षर किए। सीनेट में इस बिल के पास होने पर खुशी जाहिर करते हुए बाइडेन ने कहा था, लव इज लव, यानी प्यार तो प्यार है। राष्ट्रपति जो बाइडेन के हस्ताक्षर के बाद अब यह कानून बन गया है, जिसके बाद अमेरिका के LGBTQ समुदाय में खुशी की लहर है। आगे बढ़ने से पहले हम यहाँ LGBTQ का मतलब समझ लेते हैं। साथ ही दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे आने वाली सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। तो सबसे पहले LGBTQ में L का मतलब लेस्बियन से है, जिसमें महिला का संबंध महिला से होता है, और वहीं G का मतलब गे से है, जिसमें पुरुष का संबंध पुरुष से होता है। तो B का मतलब बाइसेक्सुअल से है, जो दोनों ही सेक्स के लिए फीलिंग्स रखता है। तो T का मतलब ट्रांसजेंडर से है, जहां व्यक्ति सर्जरी की सहायता से अपने जेंडर को ही परिवर्तित कर लेता है। तो वहीं Q का मतलब क्विर से है, मतलब जिन लोगों को ये पता ही नहीं है कि वे मेल हैं या फीमेल हैं, और इन्हें यह भी नहीं पता होता कि वो किस से अट्रैक्ट होते हैं। तो चलिए अब फिर से टॉपिक पर आते हैं, जहां हम बात कर रहे थे सेम सेक्स मैरिज या कहें कि समलैंगिक विवाह की। तो समलैंगिक विवाह की भारत में क्या स्थिति है, यानी ये भारत में वैलिड है या नहीं है, इसको जानते हैं। लेकिन आप सबको सबसे पहले समलैंगिक विवाह का मतलब बताऊं तो जब पुरुष किसी पुरुष से या कोई महिला किसी महिला से शादी करे तो इसे ही सेम सेक्स मैरिज या समलैंगिक विवाह कहते हैं। भारत में समलैंगिक शादी गैर कानूनी है, क्योंकि भारत में विभिन्न धर्मों में शादी की वैधता के लिए कई तरह के कानून हैं। जैसे हिंदू, जैन, बौद्ध और सिख धर्म के लोगों के लिए हिंदू मैरिज एक्ट 1955 है, जबकि ईसाइयों के लिए क्रिश्चियन मैरिज एक्ट 1872 है। इसी तरह मुस्लिम अपने धार्मिक कानून मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत शादी करते हैं। इन सभी कानूनों के अनुसार सिर्फ पुरुष और महिला के बीच ही शादी हो सकती, यानी सेम सेक्स के बीच शादी का कोई प्रावधान नहीं किया गया है, जिसका कारण समाज के स्तर पर केवल पुरुष और महिला के बीच ही संबंधों को सही माना गया है, जबकि सेम सेक्स के बीच संबंध को मानसिक समस्या या अपराध माना जाता है। यहाँ तक कि 2018 से पहले तक IPC इंडियन पिनल कोड की धारा 377 में समलैंगिक संबंधों को अपराध माना जाता था। इसलिए समलैंगिक संबंधों को आपराधिक श्रेणी से बाहर करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने अपनी संवैधानिक शक्ति या कहें कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स का यूज करते हुए सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की बेंच ने सितंबर 2018 में IPC के सेक्शन 377 के कानूनी प्रावधान को खत्म करते हुए समलैंगिक संबंधों को अपराध के दायरे से बाहर निकाला था, जिसका मतलब ये था कि अब सेम सेक्स के लोग एक दूसरे से रिलेशन बना और रिलेशनशिप में रह सकते हैं, लेकिन आपस में शादी नहीं कर सकते, क्योंकि समलैंगिक विवाह को मान्यता देने के लिए कानून में बदलाव करना होगा, जो सरकार और संसद ही कर सकती है। ऐसे में कई समलैंगिक जोड़ों ने सुप्रीम कोर्ट में सेम सेक्स मैरिज को मान्यता दिलाने के लिए याचिका दायर की, और 25 नवंबर 2022 को सुप्रीम कोर्ट में इन्हीं याचिकाओं या पिटीशंस पर सुनवाई हुई। पार्थ फिरोज मेहरोत्रा और उदयराज आनंद समेत कई गे कपल्स ने समलैंगिक विवाह को स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 में शामिल करने की मांग की थी। सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ और जस्टिस हिमा कोहली की बेंच ने इस मामले में सुनवाई के बाद भारत सरकार से समलैंगिक विवाह को लेकर 4 हफ्ते में जवाब मांगा है। दरअसल स्पेशल मैरिज एक्ट, फॉरेन मैरिज एक्ट और हिंदू मैरिज एक्ट के तहत समलैंगिक विवाह या सेम सेक्स मैरिज को मान्यता देने के लिए दिल्ली हाई कोर्ट में और केरल हाई कोर्ट में भी नो पिटीशंस दायर हैं। समलैंगिक जोड़ों या सेम सेक्स कपल ने स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत शादी के रजिस्ट्रेशन की मांग की है। भारत में 2 अलग अलग धर्मों के लोग स्पेशल मैरिज एक्ट 1872 के तहत शादी रजिस्टर करवा सकते हैं, लेकिन इस कानून के तहत सिर्फ पुरुष और महिला की ही शादी को वैलिड माना जाएगा। याचिका करने वालों का कहना है कि अगर सुप्रीम कोर्ट इस कानून की जेंडर न्यूट्रल व्याख्या करती है तो इससे उनके शादी का रजिस्ट्रेशन हो सकता है, समलैंगिक विवाह को मान्यता मिल सकती है, तो इससे बच्चों को कानूनी दर्जा भी मिलेगा। साथ ही कानूनी तौर पर संपत्ति के उत्तराधिकार को लेकर सारी बात साफ हो जाएगी। इससे समलैंगिक कपल को पासपोर्ट और नागरिकता संबंधी अधिकार को भी हासिल करने में आसानी होगी। यहाँ आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि 1 अप्रैल 2022 को
एनसीपी नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी की सांसद सुप्रिया सुले ने लोकसभा में एक निजी सदस्य विधेयक यानी प्राइवेट मेंबर्स बिल पेश किया, जिसका मकसद स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत समान लिंग के दो लोगों की शादी को वैलिडिटी प्रदान करना था। वे बिल सदन में पास नहीं हो पाए। दरअसल प्राइवेट मेंबर बिल एक ऐसा बिल होता है जिसे किसी भी ऐसे सांसद द्वारा पेश किया जाता है जो मंत्री नहीं है। ऐसे विधेयक कम ही पास हो पाते हैं। अब तक इस तरह के सिर्फ 14 ही बिल पास हो पाए हैं, जिनमें से 6 विधेयक 1956 में ही पास हुए थे। सुप्रिया सुले के लाए गए इस एक बिल को छोड़ दे तो समलैंगिक विवाह को लेकर संसद में कोई और बिल पेश ही नहीं हुआ आज तक। इस मामले में भारत सरकार का कहना है कि भारतीय कानून व्यवस्था में सिर्फ जैविक पुरुष और जैविक महिला यानी बायोलॉजिकल मेल और फीमेल के बीच ही विवाह हो सकता है। सरकार का मानना है कि समलैंगिक जोड़ों के पार्टनर की तरह रहने और यौन संबंध बनाने की तुलना भारतीय पारिवारिक इकाई से नहीं की जा सकती है, जिसमें एक जैविक पुरुष को पति और एक जैविक महिला को पत्नी और दोनों के बीच मिलने से संतान पैदा होने की बात है। इसके साथ ही सरकार ने यह भी कहा कि स्पेशल मैरिज एक्ट और हिंदू मैरिज एक्ट विभिन्न धार्मिक समुदायों के रीति रिवाजों से संबंधित व्यक्तिगत कानूनों से जुड़ा है। ऐसे में इसमें किसी भी तरह के बदलाव से देश के व्यक्तिगत कानूनों को मानने वालों की भावना आहत होगी। इससे दूसरी समस्या भी पैदा हो सकती है। अगर हम अब बात दुनिया भर के स्तर पर करें कि बाकी देशों में समलैंगिक विवाह की क्या स्थिति है, तो देशों को हम 3 कैटेगरी में देख सकते हैं। पहला वह देश जो समलैंगिक शादी या विवाह की इजाजत देते हैं। जैसे 2001 में नीदरलैंड दुनिया का पहला ऐसा देश बना जहां सेम सेक्स मैरिज को वैलिड घोषित किया गया, और अब अमेरिका भी इस कैटेगरी में शामिल हो गया है। दूसरा वह देश जहां समलैंगिक संबंधों को यानी सेम सेक्स रिलेशनशिप को इजाजत दी गई है, लेकिन समलैंगिक शादी या विवाह की इजाजत नहीं दी गई है। इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल भारत है। तीसरी कैटेगरी में वे देश आते हैं जहां समलैंगिक संबंध और समलैंगिक शादी दोनों पर ही रोक है, जैसे यमन, ईरान समेत दुनिया के 13 ऐसे देश हैं जहां सेम सेक्स में शादी की तो छोड़िए, यहां समलैंगिक संबंध बनाए जाने पर भी मौत की सजा दी जाती है। द गार्जियन रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया के 120 देशों में समलैंगिकता को अपराध नहीं माना जाता है, लेकिन सिर्फ 32 देशों में ही इस समय सेम सेक्स में शादी करने की अनुमति है। इसका मतलब ये है कि दुनिया के 88 देश ऐसे हैं जहां समलैंगिक संबंधों को तो इजाजत है, लेकिन समलैंगिक शादी की इजाजत नहीं है। अब सभी बातों को समझ लेने के बाद मेरी राय पूछे तो मेरा ये मानना है कि विश्व के अन्य देशों की तरह भारत भी एक प्रगतिशील समाज है, इसलिए समलैंगिकों के साथ भी एक आम महिला व पुरुष की तरह ही व्यवहार करते हुए उन्हें भी विवाह का अधिकार दिया जाना चाहिए। और सिर्फ विवाह का ही क्यों, उन्हें वह सब अधिकार दिए जाने चाहिए जो भारत के सामान्य व्यक्तियों को मिले हुए हैं, ताकि उन्हें भी हमारी तरह विकास का समान अवसर मिल सके, क्योंकि वह भी हमारे समाज का ही एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और आज की सच्चाई भी है जिसे नकारा नहीं जा सकता। आज तो धीरे धीरे इन्हें विश्व के स्तर पर भी स्वीकार किया जा रहा है, तो अब भारत को भी एक कदम आगे बढ़ाते हुए उन्हें भारतीय समाज का एक महत्वपूर्ण हिस्सा मानते हुए उन्हें भी वह सभी अधिकार दिए जाने चाहिए जो हमें प्राप्त है। यहाँ तक कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में भी सभी के साथ समानता के साथ व्यवहार की बात की गई है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने जीवन साथी चुनने के अधिकार राइट टू चूज अ लाइफ पार्टनर को आर्टिकल 21 का हिस्सा बताया है, जो जीवन के अधिकार यानी राइट टू लाइफ की बात करता है। और इसी तरह समलैंगिकों को विवाह के अधिकार से वंचित करने का सीधा सा मतलब संविधान के आर्टिकल 14 और 21 का उल्लंघन है। इसीलिए आवश्यकता है कि जिस प्रकार सुप्रीम कोर्ट ने आईपीसी के सेक्शन 377 को समाप्त कर समलैंगिकों के लिए एक कदम आगे बढ़ाया था, ठीक उसी प्रकार एक कदम सरकार भी आगे आए और समलैंगिक व्यक्तियों को वह सभी अधिकार प्रदान करें जो किसी समुदाय या व्यक्ति के विकास के लिए आवश्यक है। इसी के साथ आज की चर्चा को यही समाप्त करते हैं, और चाहें तो आप सभी भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और ऐसी ही कई अन्य नई जानकारियों से जुड़ी वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दें। साथ ही वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।